इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वैसे तो दुनिया का हर मुल्क अहम होता है और ख़ुसूसन आपके ख़ित्ते में वाक़े हर मुल्क छोटा हो या बड़ा हो वो आपके लिए अहम तरीन बन जाता है। लेकिन अरब ममालिक और बिलख़ुसूस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, इनकी पाकिस्तान के साथ क़ुर्बत और दोस्ती वो भी दुनिया में एक मिसाल बन गई थी। और जिस तरह के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दुश्मनी और रक़ाबत वो दुनिया में एक मिसाल बन गई है। आज हम इन दोनों यानी जो करीब तरीन दोस्त थे पाकिस्तान के, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात या बाकी अरब दुनिया के साथ हमारे ताल्लुक़ात किस तरह जा रहे हैं उनका जायज़ा लेंगे। मैंने सऊदी अरब का इसलिए कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्तों में न सिर्फ ये कि मक्का और मदीना की वजह से वो हमारे लिए मोहतरम था, बल्कि अरसे दराज से बेशतर सऊदी अरब ने अपने सिक्योरिटी के लिए जब भी रुजू किया तो वो पाकिस्तान की तरफ किया। इसी तरह पाकिस्तानी अफवाज भी वहाँ पे तैनात रही। फिर आप देखें कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब दो वो ममालिक थे जिन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और उस पर जश्न मनाया। और उस वक़्त पाकिस्तान के माशी मुश्किलात का भी अज़ाला इन दो ममालिक ही ने किया। फिर अगर आप देखें रेमिटेंसेस के लिहाज से और पाकिस्तान से, तो लाखों पाकिस्तानी वो सऊदी अरब में भी काम करते हैं और लाखों पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब इमारात में भी काम करते हैं। 71 के सानहे के बाद सऊदी अरब वो मुल्क था कि जब तक ख़ुद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया तो सऊदी अरब ने भी बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया। और उस वक्त अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो फिर पाकिस्तान के हुक्मरान थे तो OIC के फ़ोरम से उन्होंने पाकिस्तान के मुक़दमे को आलमी सतह पे लड़ने में भरपूर किरदार अदा किया। ज़ाहिरी बात है सब दुनिया की अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई सारे अंडे आपके झोली में नहीं डाल सकता। हिंदुस्तान रीजन का एक अहम मुल्क होने के नाते उसके अपने टर्म्स पे अपने रवाबित रहें उनके साथ, लेकिन पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हर हवाले से हासिल रही। कहा जाता था कि जी वो शरीफ फैमिली के बहुत करीब है, लेकिन हमने देखा कि जब इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने तो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पे आए, मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान भी पाकिस्तान के दौरे पे आए। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान ख़ान साहब को अपना भाई करार दे दिया। वो कह रहे थे कि आप सऊदी अरब में मुझे अपना सफ़ीर समझें। और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा सरमायाकारी का वादा किया, बल्कि गवादर में आयल रिफ़ाइनरी तामीर करने की भी पेशकश की। यही मामला मुत्तहिदा अरब अमारात ने न सिर्फ ये कि स्वात में और कबायली इलाक़ों में जंग के बाद की जो सूरत हाल थी तो बहाली के कामों में उन्होंने भरपूर ताउन किया, बल्कि इस वक्त भी पाकिस्तान में कई हस्पताल और कई यूनिवर्सिटियाँ वो शेख ज़ैद के नाम से इसलिए जानी जाती हैं कि उसमें उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक अजीब सी कैफ़ियत पैदा हो गई है और ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की भी वो क़ुर्बत नहीं रही और मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की भी वो क़ुर्बत नहीं रही। और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों इंडिया के आर्मी चीफ़ ने दौरा किया मुत्तहिदा अरब इमारात का भी और सऊदी अरब का भी, जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए एक अनहोना वाक़या है। फिर इस दौरान बातें की जा रही हैं इज़राइल को तस्लीम करने की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने उसको तस्लीम कर लिया है, बहरीन ने भी कर लिया है। बातें हो रही है कि सऊदी अरब भी शायद उसको तस्लीम कर लें। और इधर पाकिस्तान में भी इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कभी कोई कहता है कि जी फ़लाँ वज़ीर या फ़लाँ मुशीर ने इज़राइल का दौरा किया। हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक किसी वज़ीर मुशीर ने इज़राइल का दौरा नहीं किया। और अगर दबाव है भी उस हवाले से तो मैं नहीं समझता कि वो सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से होगा, किसी और तरफ से हो सकता है। लेकिन बहरहाल यहाँ ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद
सऊदी अरब और या अरब ममालिक की तरफ से इज़राइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है। तो आज के जरगे में इन सब मौज़ूआत और इससे मुतालिक हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। और मैं मशकूर हूँ, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जरगे में जनाब अल्लामा हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए भी और मिडल ईस्ट के लिए भी। तो बहुत शुक्रिया अशरफ़ी साहब। और सबसे पहले तो हम ये देख रहे थे कि इमरान ख़ान साहब उन पे क़ुरबान हो रहे हैं सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान पे, और वो इन पे क़ुरबान हो रहे हैं। ये पहल कहाँ से हुई कि वो दोस्ती तनाव में, और शायद अब खुदा न खास्ता उससे भी मामला आगे बढ़ता जा रहा है? मैं समझता हूँ कि अब भी हम एक दूसरे पर कुर्बान हैं, ऐसी बात नहीं है। असल मसला ये है कि अगर आप देखें कि पिछले साल सवा साल में एक पूरी मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई है, और उसके अंदर हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं, सऊदी अरब दुश्मन क़ुव्वतें भी हैं कि और अरब दुश्मन जो है, खाली ये नहीं है, सऊदी अरब चूँकि बड़ा है, हमारे उसके ताल्लुकात आप देखें उसमें डैमेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के इस्लामी और अरब दुनिया के ताल्लुकात को। और मुझे एक अरब दोस्त ने कहा, उसने कहा अगर हम पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं, जो बिलखुसूस सोशल मीडिया यूट्यूबर हमारे, तो वो सुबह ये बताते हैं कि शाह सलमान खुदा न खास्ता फौत हो गए, दोपहर बताते हैं मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बगावत हो गई, शाम को कोई और स्टोरी होती है। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैलाई गई, और इस चीज़ को नहीं, तो आपने उनको नहीं बताया और उनको इल्म नहीं है कि सोशल मीडिया वो कोई हमारी हुकूमत या रियासत के कंट्रोल में नहीं है? उन्हें भी इल्म है, हमने भी बताया, लेकिन मैं एक तासुर जो फैल गया हमारे यहाँ, अपने बड़े बड़े बाखबर लोग, ज़िम्मेदार लोग, वो भी उसको हवाले के तौर पर पेश करते हैं। और अगर सच्ची बात पूछे तो उन लोगों को आलम अरब के तमाम ममालिक के नाम भी नहीं आते होंगे जो तबसरा कर रहे हैं हमारे ताल्लुकात के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उससे तो बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ीद बेहतर होने जा रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि नया साल जनवरी के महीने में यहाँ से भी वफूद जाएंगे, वहाँ से भी वफूद आएंगे, और वो जो एक नज़र आ रही थी चीज़, अगर ये तनाव होता तो क्या OIC के अंदर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा जो है वो कश्मीर के मसले के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते? क्या OIC के अंदर नहीं, आप कहते हैं कि उससे अच्छे हैं। उस वक़्त उन्होंने हमें, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो 1.5 अरब डॉलर उन्होंने ग्रांट दिया था, कर्ज़ भी नहीं दिया था। उसके बाद भी ठीक है कि यमन के मामले पे चूँकि पार्लियामेंट पे मामला चला गया, अपोजिशन ने भी, और उस पर वो नाराज़ भी थे, और उसकी नवाज शरीफ को सज़ा भी मिल गई। लेकिन ये कभी तारीख़ में नहीं हुआ है कि क़बल अज़ वक्त उन्होंने हमसे 1 अरब डॉलर पहले मांग लिए, इतने मुश्किल तरीन वक्त में वो हमें दिया करते थे, आज वो हमसे ले रहे हैं। तो कैसे अच्छे हैं ताल्लुकात? मैं समझता हूँ पिछले 100 साल में कोरोना भी नहीं आया, और 70 साल में जब से पाकिस्तान बना है, और जो इस वक्त मुआशी और आलमी हालात हैं वो भी एक चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने मैनेज किया, और बेहतरीन अंदाज से वो सारी चीज़ें हो गई। और जो नवाज शरीफ साहब अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात छोड़ कर गए थे, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि हम कहाँ खड़े थे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, हम कहाँ खड़े थे सऊदी अरब के साथ। ये अगर ताल्लुकात की दोबारा रिवाइवल हुई, बहाली हुई, तो उसमें क्रेडिट जाता है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, कि जिन्होंने एक एक मुल्क के अंदर जाके अरब इस्लामी दुनिया के इन ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा किया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यमन के मामले पे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, नवाज शरीफ उनके तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे थे, और ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि फिर पहली फ़ुर्सत में कमर जावेद बाजवा गए UAE के साथ, और सऊदी अरब के साथ भी इनके ताल्लुकात बेहतर बना दिए इमरान ख़ान साहब के, दोस्ती करा दी। और वो दोस्ती मैंने आपको बता दिया कि वैसी दोस्ती नज़र आ रही थी कि जैसे इमरान ख़ान और ताहिर अशरफ़ी की दोस्ती हो। लेकिन अचानक फिर देखे जहाज़ वापस लेना, और फिर बयानबाजी, फिर आपने इससे पहले वो मज़मून भी देखा होगा उनके साबिक़ सफ़ीर जो पाकिस्तान में थे, और इन मुश्किल हालात में कि कोरोना है, कोरोना तो इधर भी है ना,
और पाकिस्तान बदतरीन, उसमें पैसे वापस मांगना। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जहाज़ किसी ने वापस नहीं लिया। मैं ख़ुद खान साहब को लेने एयरपोर्ट गया था जब वो आए थे, क्योंकि उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी बिलखुसूस नामूस रिसालत के मसले पर, उस सऊदी अरब के जहाज़ से ही वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उस जहाज़ में कोई ख़राबी आई, उन्होंने दूसरा जहाज़ भेजा। अब ये देखने की बात है गिलास आधा खाली है कि आधा नहीं है। आप कहते हैं वो जहाज़ क्यों वापस हुआ, तो भाई अगर वापस लिया तो दूसरा क्यों भेजा? तो उन्होंने दूसरा जहाज़ भेजा, उस जहाज़ में कोई ख़राबी आई। और सऊदी अरब इतने छोटे दिल का मालिक नहीं है, अरब दुनिया इतनी भी छोटी नहीं है कि वो अगर किसी बात से, किसी बयान से इख्तलाफ हो जाए तो आपको कहेंगे कि जनाब आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, हमारे जहाज़ से उतर जाएं। थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। दूसरी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की वजह से जो लिखा भी असीरी साहब ने अपना जो गुस्से का इजहार किया वो इन्हीं चीज़ों पर किया। कुछ एक बयान भी आ गया कुरैशी साहब का जो उसको भी गलत अंदाज में पेश किया गया। वो एक शिकवा उन्होंने किया लेकिन उसको फिर और रंग दे दिया गया। मैं नहीं समझता हूँ। आप हर चीज हमारे गले में डाल रहे हैं। नहीं, आपके गले में नहीं, मैं कुरैशी साहब से ज्यादा जिम्मेदार कौन बात हो सकता है? उन्होंने ये कह दिया कि जी वो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। और उस पूरे 1 साल के दौरान अगर सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत में कश्मीर के मसले पे कोई एक लफ्ज़ आया हो तो आप बता दें, तो वो भी हकीकत थी। और इन्होंने गलत तरीके से गुस्से का इजहार किया गलत फोरम पे, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना। और अब उनका पैसे लेना वापस, ये हकीकत नहीं है। मैं गुजारिश करूँ, पहली बात तो ये है कि क्या सऊदी अरब ने कश्मीर के मसले पर अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है? बिल्कुल नहीं। और उसकी मिसाल अभी OIC के अंदर सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा अमीर फैसल की तकरीर है जिसमें उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इस वक्त सऊदी अरब OIC का सरबराह है, यानी सऊदी अरब के पास OIC की जो है तमाम ममालिक ने, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है, बाकी अरब दुनिया भी शामिल है, जो करारदाद आई कश्मीर के मसले पर उसकी तायीद की, हिंदुस्तान के मजालिम की उसमें मजम्मत है। और आप तायीद व हिमायत किसको कहते हैं? और क्या सऊदी अरब ने, यही तो मसला है कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन फैलाई गई कि जी सऊदी अरब ने मौक़िफ़ को तब्दील कर लिया है। बाज़ बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जी सऊदी अरब ने हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, जबकि हकीकत हाल यह है कि आज भी सऊदी अरब इस्लामी ताउन तंजीम वहीं पे खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। कश्मीर के मसले पे वो कहते हैं वही हमारा मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। क्या हम जंग करने चले गए थे? क्या हम बॉर्डर पे खड़े थे? जब जंग का मरहला आया था पिछले साल फरवरी में, मैं गुजारिश कर दूं तो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूं, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान और अपने लोगों को कहा था कि दुनिया को बताएं कि अगर खुदा न खास्ता जंग का मरहला आया हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। और उन्हीं की कोशिशें थी, बाकी दुनिया ने भी की होंगी, लेकिन सऊदी अरब उसमें सरे फरिश्त था कि जो हम जंग के उससे बाहर निकले दोनों जो है मुल्क, और जो है एक अमन की फ़िज़ा कायम हुई। और साथ आप किसे कहते हैं? ये जो मामला है कि जी पैसे मांग लिए, हमने पैसे मांगने से मेरे लिए बड़ा मामला देखिए, हमारी फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, सालों से उनको ट्रेनिंग भी दे रही है और मुकामात मुक़द्दसा की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी है। हमने अपना साबिक़ कमांडर जनरल राहील शरीफ साहब, वो उनके सपुर्द किया हुआ है, वो उनके उस फ़ौज को कमांड कर रहे हैं, वो उधर बैठे हुए हैं। इस दौरान कभी तारीख़ में हुआ था कि आप इंडियन आर्मी चीफ़ को बुलाएं और उनकी इतनी अवभगत करें? क्या अवभगत हुई? आप दोनों प्रेस रिलीज़ें निकाल लें, जो जनरल बाजवा साहब गए वो भी, और जो इंडियन आर्मी चीफ वाली है वो भी। इससे पता चलता है हमारे ताल्लुकात कितने मजबूत हैं और इंडिया के ताल्लुकात क्या हैं। ये रास्ता किसने खोला? सावी साहब, किसके दौर में मोदी जो है अरब दुनिया से तमगे लेकर आया? किसके दौर में ये एक जो दिलों के दरमियान एक छोटी सी रिफ्ट आई, वो किसके दौर में आई? तो एक तरफ आप कहते हैं कि कोई रिफ्ट नहीं है, गुजारिश सुन लें, और दूसरा कहते हैं कि पूरी बात, मुझे पूरी बात करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्ट को ख़त्म किया है हमने। इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 मरतबा मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो इस्लामाबाद में आए हैं पिछले साल।
मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पर आए हैं। 11 साल में मोहम्मद बिन ज़ायद पाकिस्तान में वो आते तो हैं, लेकिन उन्होंने सरकारी दौरा नहीं किया था। उस रिफ्ट को आगे हमने ख़त्म किया। किसके दौर में पार्लियामेंट में खड़े होके अरबों को जो है वो उन जुमलों से मैं अब वो जुमले यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। ये चीजें किसके दौर में हुई भाई? हमारे दौर में पार्लियामेंट में सबसे सख्त तकरीरें शीरी मज़ारी ने की, इन लोगों ने की, जिसने भी की हूं, लेकिन उनके दौर में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानियों को निकालने की बातें की जा रही हों, ऐसा नहीं हुआ कि भाई पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे जा रहे हों, ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के आर्मी चीफ को बुलाया जा रहा हो। मैंने तो आपसे कह दिया कि माजी में तो आप एक तरफ कहते हैं कि ख़राब भी उन्होंने किया, दूसरी तरफ ये हमने ठीक किए हैं। आप प्रेस रिलीज निकाल लें कि सऊदी वजारत दिफा ने जिस दिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनरल फैज साहब पहुंचे, कहा कि हम जनरल बाजवा साहब को उनके दूसरे घर में खुशामदीद कहते हैं। नायब वजीर दिफा अमीर खालिद जो हैं, जो भाई हैं मोहम्मद बिन सलमान के, शाह सलमान के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने अजीज तरीन भाई जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। जबकि इंडियन आर्मी चीफ जाता है, कोई सिविलियन उसे मिलता नहीं है, किसी की मुलाकात सामने नहीं आती है। आप उस प्रेस रिलीज को देखें, 4 लाइन की है कि और ये रास्ता जो है, लेकिन इंडिया का एक्स आर्मी चीफ उनके साथ परमानेंट बैठा भी नहीं है ना, जिस तरह हमारे राइल शरीफ साहब बैठे। रास्ता जो है उस दौर में जो बदएतमादी पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको खत्म किया है। आप उस दौर में जो मोदी को तमगे मिले आलमे अरब में जाके, वो भी तो देखें। यहां तो किसी ने किसी को तमगा नहीं दिया। 1 साल पहले से कोई एक मुलाकात जो है वो तरतीब दी गई। और दूसरी बात है कि हमें अपने ताल्लुकात देखने हैं। मैं अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे ये बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त और आज भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान को, मोहम्मद बिन ज़ैद को अपना भाई कहते हैं, और मोहम्मद बिन सलमान आज भी इमरान खान को अपना भाई कहते हैं। आज भी जो है रवाबित हमारे उसी तरह मजबूत हैं, कवी हैं, और अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह, चंद हफ्तों में आप देखेंगे मजीद बेहतरियाँ जो हैं वो आपको नजर आ जाएगी। नाजरीन, एक मुख्तसर ब्रेक, वापस आएंगे तो हाफिज़ ताज अशरफी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मशरिक़ वस्ता के लिए वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। जब तक हम हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम इस्लाह भी नहीं कर सकते। मुझे ये समझाइए कि उनकी हसासियत या नाराज़गी किस बात पे है, और उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदार हम हैं या वो हैं? उनकी सबसे बड़ी जो आलम अरब की इस वक्त हमसे गिला है वो ये है कि सुनी सुनाई बातों और बिला वजह की अशिया में हम यहाँ से चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। सबसे बड़ा गिला ये है। कभी नहीं कहा, मैं आज आपके इस फोरम से ये कहना चाहता हूँ, चूँकि माशाल्लाह आप तो आलमी आपका, कि ना कभी सऊदी अरब ने हमें कहा कि तुर्की से ताल्लुकात ख़त्म करें, ना कभी सऊदी अरब ने हमसे कहा कि ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करें, ना किसी और अरब मुल्क ने हमसे कहा, और ना ही हमें कभी आज तक, मैं चैलेंज करता हूं, ये जो सारे बैठ के रात को, लेकिन मलेशिया, तुर्की और ईरान का जो इत्तेहाद बना था और जिसमें इमरान खान साहब ने आमादगी जाहिर की थी, उस पर तो वो नाराज़ थे ना। देखें, बिल्कुल मैं उसमें ज़रा वाज़ेह कर दूं कि मसला क्या है। एक तवील अरसा से, 60 साल से एक जंग है कि जो महातिर साहब कहते हैं कि जनाब हमारे पास इस्लाम की लीडरशिप है, और आलम अरब ये समझिए, खाली सऊदी अरब की बात नहीं है, आलम अरब ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का और मदीना अरब में पैदा किया है, अजम में नहीं है, लिहाजा जो इस मुसलमानों की क़यादत है वो हमारे पास है। हाँ। हमने हमेशा इसके अंदर बैलेंस रखा, हमने हमेशा इसके अंदर जो है हिकमत और तदब्बुर से हम आगे बढ़ते रहे। एक दावत दी गई इमरान खान साहब को, मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारी जो वजारत खारजा है, पिछली 4 कॉन्फ्रेंसों में तो उन्होंने हमें बुलाया भी नहीं था मलेशिया के अंदर। वजारत खारजा के लोगों को बताना चाहिए था खान साहब को कि इस कॉन्फ्रेंस की हसासियत क्या है, और इस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया, सिर्फ ये 4 ममालिक थे, दूसरी तरफ 57 में से 53 ममालिक थे जो समझते थे कि ये एक फोरम OIC के उसमें शिरकत पे आमादगी एक गलती थी जो हमारे दफ्तर खारजा की गफलत की वजह से हुई।
मैं समझता हूं कि उसमें जो शिरकत का मामला था उसमें मुशावरत की ज़रूरत थी, और अगर हमारा दफ्तर खारजा जो है खान साहब को सारी सूरत हाल से ब्रीफ कर देता तो हम अच्छा किरदार अदा कर सकते थे बनिस्बत हम जहां पे जाके। फिर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, उनके पास जाने से पहले इधर से अनाउंस हुआ था कि वो मलेशिया जाएंगे और उनके एतमाद लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, अगर आप जाएंगे तो हम नाराज़ होंगे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपनी वो कमिटमेंट मलेशिया, तुर्की वगैरह के साथ तोड़नी पड़ी। तो ये ज़रा ज़्यादती नहीं कि सऊदी अरब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ? देखिए, बात यह है कि उनका जो मौक़िफ़ है आलम अरब का, सऊदी अरब का, बाकी वो ये है कि OIC हम बनाने वाले हैं और सऊदी अरब ने हमारे साथ मिलकर बनाई। शाह फैसल शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेन, तो जब भी आप नाम लेंगे फिर कज़ाफ़ी साहब बाकी, लेकिन ये तसव्वुर उभर आया खुल के सामने कि OIC के मद्दे मुकाबल एक तंजीम बनने जा रही है। लिहाजा जो इस्लामी दुनिया के 53 ममालिक थे या कमोबेश एक आध ऊपर नीचे, उनका एक वाज़े मौक़िफ़ था कि मलेशिया कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह तासुर आएगा कि OIC के मुकाबले में कोई तंजीम है। और पाकिस्तान का भी एक ये मौक़िफ़ है और था और मौजूद है कि हम OIC को मज़ीद मजबूत करेंगे। OIC के मद्दे मुकाबल बनने वाले किसी फोरम में ना हम जाएंगे और ना ही हम उसमें शरीक होंगे। अच्छा, कमिटमेंट के बावजूद और अनाउंसमेंट के बावजूद हम ये चीज़ समझ के जो अभी आप बता रहे थे, या सऊदी अरब को राज़ी करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, वापस आए, उसके बाद तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन कुछ अरसे बाद फिर प्राइम मिनिस्टर गए कुआलालंपुर और उधर कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तो आ जाना चाहिए था और अगले साल मैं आऊँगा, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर की गलती थी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि हम बात करेंगे दोस्तों से। ये OIC के मद्दे मुकाबल कोई फोरम नहीं है, ये एक अलहदा एक कॉन्फ्रेंस कह लें या एक ग्रुप कह लें, लेकिन OIC के मद्दे मुकाबल चीज़ नहीं बन रही। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे बाकी दोस्त भी इसमें आएँ, वो भी शरीक हो जाएं हमारे साथ। तो ये एक कोशिश, हमारी तो कोशिश है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो पूरी की पूरी वहदत और इत्तेहाद में जो है वो एक जगह आ जाए, जिस तरह OIC में है, तो उसी को हम मजबूत करना चाहते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो मौक़िफ़ है, जो बताना चाहिए था वजारत खारजा को और क्लियर बताना चाहिए था कि आलम अरब, और फिर ये कोई खाली सऊदी अरब का एक मसला तो नहीं है। क्या 53 ममालिक में से कोई जाके वहां खड़ा हुआ? तो इसका मतलब है कि 53 ममालिक, पाकिस्तान जो है वो 53 ममालिक के साथ खड़ा है। बिल्कुल, तुर्की भी हमारा भाई है, हमारे उससे ताल्लुकात हैं, ईरान हमारा पड़ोसी है, लेकिन इस्लामी ताउन तंजीम एक मुसलमानों का मुत्तफिका फोरम है। अगर वो डैमेज किसी वजह से होती है तो पाकिस्तान किसी भी ऐसी, ये हमने सालों किया कि अमेरिका के साथ भी दोस्ती रखी, चीन के साथ भी रखी, ईरान के साथ भी रखी, सऊदी अरब के साथ भी रखी। अब ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर तुर्की के करीब जा रहे हैं या कतर के साथ, इस पे ये जो हमारे अरब दोस्त लकीरें खींच लेते हैं, तो ये जाती नहीं कर रहे हैं? कभी नहीं खींची जी लकीर। मैं आपको बड़ा तो किस बात पे नाराज है? नाराजगी आपके मीडिया में बहुत ज्यादा फैली हुई है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि पाकिस्तानियों को निकालने की बात, कभी किसी जुम्मेदार ने, मैं साहब जुम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और एक पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूं, एक किसी जुम्मेदार ने कभी नहीं कहा। हाँ, एक मरतबा कहा गया था पिछले दौरे हुकूमत में, एक मुल्क के, मैं नहीं चाहता नाम लूं, एक मुल्क के वजीर खारजा ने हमारे जो यानी वजारत खारजा को देखने वाले साहब थे, उनसे ज़रूर कहा था कि आप उठाओ फिर अपने ये लोग और जिस मुल्क को आपने एक्सपो 2020 में वोट दिया वहां ले जाओ। हमारे इस दौर के अंदर या इससे पहले सऊदी अरब ने आज तक कभी नहीं कहा कि जी आप, या बहरीन ने या कुवैत ने, कि आप अपने पाकिस्तानी उठाएं और ले जाएं। ये यहां बैठ के कमरों के अंदर एक अफवाह साजी, और इस अफवाह साजी को फिर फैलाया जाता है। जिस तरह जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने अरबों के खिलाफ तकरीरें की, साहब उसको तर्जमा किया गया अरबी में, और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, पूरे आलम अरब के जो इंटेलेक्चुअल थे, जो लोग थे, जो पार्लिमान के मेंबरान थे, जो शूरा के उनके टेबलों में पहुंचाया गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये आपको जो है, तो भाई को भाई से शिकवा हो सकता है। जो कुछ हमने पार्लियामेंट में किया, ये सारी गलतियां हमारी तरफ से हुई है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। हमारे वो भाई हैं, जब हम उनके साथ बैठते हैं, हमारे लोग उनके साथ बैठते हैं, भाइयों के दरमियान हर तरह की बात होती है। और मैं
बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो आखिरी विज़िट हुआ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, उसमें सारी बातें हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हर चीज़ में बेहतरी आई। और गिला शिकवा जो है वो एक ही है, वो उसको जिधर से मर्जी आप पकड़ लाएं कि यहाँ पाकिस्तान में जो अरब दुनिया और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ। अच्छा, इतना बताएं कि हसासियत ज़्यादा तुर्की के बारे में है, कतर के बारे में है, ईरान के बारे में है, मलेशिया के बारे में है, या किसी और चीज़ के बारे में है? इनमें से किसी के बारे में हसासियत नहीं है। हसासियत ये है कि पाकिस्तान के अंदर आलम अरब और बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ जो एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान को एक निशाना बना लिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। और ये हमारा भी मौक़िफ़ है। हम भी उन दोस्तों से कहते हैं कि खुदा के लिए इत्तलाआत की बुनियाद पे तो कोई बात हो। हर रोज आप दे देते हैं कि जनाब आज सऊदी अरब में बगावत हो जाएगी, आज सऊदी अरब ने यह कह दिया, आज खान साहब ने सऊदी अरब को वार्निंग दे दी। तो खुदा का खौफ करो। इमरान खान साहब जो हैं वो अभी आया अमीर सुल्तान का फ़ोन, एक मिनट, अगर हमारे ताल्लुकात ख़राब होते तो ये मोहम्मद बिन सलमान के बड़े भाई हैं सुल्तान बिन सलमान, अभी उनका फ़ोन आया 2 दिन पहले खान साहब को, सऊदी अरब के यहाँ जो सफ़ीर है वो जाके बाजवा साहब से मिले। तो ये तो हमारी मुलाकातें भी होती रहती हैं, काम भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है। और हमारे लिए हमारे लिए मुलाकातें तो हमारे इंडियन से भी बाज़ औक़ात हो जाती है अमलन। OIC में सऊदी अरब ने हमारे लिए लॉबी की इस करारदाद के लिए। नाजरीन, जरगा कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ हैं जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। आप इमरान खान साहब के माविन खुसूसी है या मोहम्मद बिन सलमान के? मैं ये बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे अपने वतन के और अपने वतन के मफाद और उसकी मसलहतों को देखना है, लेकिन मैं किसी की अफवाह साजी के ऊपर जो है मैंने ये बात के ऊपर तबसरा नहीं कर सकता। मैंने ये बात इसी कंटेक्स्ट में कही कि देखिए इस मुल्क में अगर कोई एक आध बंदा वो काम कर रहा है तो आप जैसे लोग भी है जो उनकी हर मामले में वकालत करते हैं, उनकी हर गलती पे पर्दा डालते हैं, तो फिर उनको भी तो कुछ हमारा लिहाज करना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ना किसी ताहिर अशरफी का मोहताज है, आलम अरब ना किसी और का मोहताज है। ये ताल्लुकात 2 कौमों के ताल्लुकात हैं। कल यहाँ जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, आज यहाँ इमरान खान साहब हैं। हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं। कुछ अफवाह साजी हुई है, बीच में कोरोना आ गया। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नए साल के साथ ये सारी अफवाह साजी खुद ब खुद जो है वो ना सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ। मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैंने खुद कई कॉन्फ्रेंसों में जिनमें शाह सलमान खुद मौजूद थे, और फिर मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ जो मुझे खुद फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि मुझे शाह सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम वही चीज़ कबूल करेंगे जो चीज़ फ़लस्तीनी कबूल करेंगे। और हर जो कॉन्फ्रेंस है उसका आगाज़ खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ इस जुमले से करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीन का मसला है, क़ज़ियतुल ऊला हमारा पहला मसला है। ये एक मुहिम है। जैसे अभी तो कुछ दोस्तों ने पहले हमारे जुल्फ़ी बुखारी साहब पे तीर मारे थे, अब वो कहते हैं मैं भी जो है वो पहुंच गया था इसराइल पिछले हफ्ते। मैं पिछले 3.5 माह से पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, 4 माह से। इसी तरह नहीं, मेरे मालूमात के मुताबिक ये बात झूठ है कि वो लेकिन फैला दी गई ना पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन ये बात क्या हकीकत नहीं है कि सऊदियों ने अपनी मीटिंग्स में उनकी मौजूदगी पे एतराज़ किया था शुरू में? किनकी मौजूदगी में? जुल्फ़ी बुखारी साहब। मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है। कोई वफद जाए सरकारी तो आपका ख्याल है अगला आदमी कहेगा कि आप आए क्यों हैं। अच्छा, हमारे ऊपर ये तो सऊदी अरब या UAE की तरफ से कोई दबाव नहीं है इजराइल को तस्लीम करने का। कभी उन्होंने ये भी नहीं हमें कहा कि आप ताल्लुकात कायम करें, तस्लीम करना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ये दबाव हम पे किसकी तरफ से? कोई दबाव नहीं है, हम बिल्कुल वाज़ेह अमेरिका की तरफ से नहीं। मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि इमरान खान साहब से जब वैसे बात होती है आम और हालात की, तो उनका एक जुमला है कि हम इसराइल से ताल्लुकात अगर कायम करने जाएं तो हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर है, और जितना पाकिस्तान क्लियर है मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर
कि सऊदी अरब जो है और हम दो मुल्क हैं जिनके किसी भी सतह पर इसराइल से कोई ताल्लुकात नहीं है। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अल-अक़सा की आज़ादी, ये जब तक नहीं होती और उसके बाद देखेंगे, उस वक्त तक कोई तसव्वुर भी ना करे कि, और मैं उन लोगों से भी आपके इस प्रोग्राम से मैं तो तालिब इल्म हूँ दीन का, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो कुरान और हदीस के हवाले देते हैं कि जनाब सुनी सुनाई बातों पे अमल करने वाला, वो चलने वाला मुनाफिक हो जाता है, झूठ बोलने वाला मुनाफिक हो जाता है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि क्या सारा कुरान और हदीस सिर्फ इमरान खान साहब के लिए उतरा है या आपके लिए भी है कि आप भी सुनी सुनाई बातों को लेके आगे ना जाया करिए, या फिर हमें चाहिए कि जो एक शख्स ने 3 बातें की कि जी वफद आया, मुशीर आया है, और फिर उसने कहा पिछली 2 जो हुकूमतें थी, 2 बड़ी पार्टियां पाकिस्तान की, उनके वफद भी जो हैं वो इसराइलियों के साथ ताल्लुकात के लिए आते जाते रहे, लेकिन उन पे तो कोई बात नहीं करता है। नहीं, लेकिन आप हुकूमत भी जब सच नहीं बोलेगी, सच बोल दिया हुकूमत ने। अभी देखिए आपने पूरा घंटा इस पे गुजार दिया कि जी नहीं सऊदी अरब के साथ मामलात बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब ये तो सच नहीं है ना? यही सच है। हाँ, यही सच है, क्योंकि मुझे मेरे वजीर खारजा ने बताया है ऑन रिकॉर्ड कि नई ताल्लुकात ठीक नहीं है। मैं समझता हूं उन्होंने $2 अरब वापस मांग के बताया है, उधर अमल से भाई आपने देने थे। अभी आप वक्त था, मुआहिदे जो होते हैं एक तो उनमें राजदारी होती है और दूसरा उनका वक्त मुकर्रर होता है। मैं एक जुमला कह दूं, वजीर खारजा साहब ने जो आपको बताया होगा उसका तो मैं नहीं, लेकिन मैं तो एक मुझे नहीं कौम को बताया, आलम अरब आलम इस्लाम का मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ, ना हमारे ताल्लुकात यूएई से ख़राब है, ना हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ताल्लुकात में मज़ीद आगे मुआशी, इक़्तिसादी, दीनी, सियाहती, सकाफ़ती जो है वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो अफवाह साजी है, खुदा के लिए रहम करें पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के दोस्तों पर, और पाकिस्तानी 50 लाख पाकिस्तानियों पर जो आलम अरब में हैं। आप हर रोज़ एक नई अफवाह चलाते हैं, दोस्तों को वार्निंगें नहीं दी जाती, दोस्तों के साथ बैठ के बातें तो वो मैं आपके वज़रा के मुतज़ाद दर्जनों बयानात दिखाऊं आपको? देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ बतौर नुमाइंदा खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब के, आज की तारीख़ में जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इस पर कल भी कायम हूँ, परसों भी कायम हूँ, और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इसको। अच्छा, हमारे अगर ताल्लुकात में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो जो $20 अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का उन्होंने यहाँ पे वो किया था, उसमें क्या पेशरफ्त हुई? अल्हम्दुलिल्लाह उस पर सऊदी कैबिनेट ने 3 माह पहले सऊदी कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी। और मैंने जैसे आपको कहा है कि कोरोना की चूँकि एक उस वक़्त हर चीज़ रुकी हुई थी, अभी जनवरी आने दें, आपको बहुत सारी अच्छी खबरें मिलेंगी, और ये अफवाह साजी खुद ब खुद फिर हम जब इंशाअल्लाह 2-3 माह के बाद बैठेंगे तो आप कहेंगे कि जो कुछ मैं आपके जरगे में कह के गया, जरगे का फैसला मेरे हक में होगा। अर्तुगरुल पे भी उनको कोई एतराज़ नहीं है। देखिए बात यह है कि अर्तुगरुल हो या कोई भी चीज़ हो, ये छोटी चीज़ें हैं। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद और आलम अरब और हमारे ताल्लुकात इससे बहुत ऊपर हैं। तो आप ये अपने प्राइम मिनिस्टर से कभी नहीं कहते कि जी आप ये छोटी छोटी चीज़ें में क्यों पड़ जाते हैं? आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, बैठ के ट्वीट करके कभी अर्तुगरुल की तारीफ़ है, कभी तुर्की के निज़ाम से मुतालिक ट्वीट है, तो प्राइम मिनिस्टर को तो बड़ी चीज़। प्राइम मिनिस्टर रोज़ कहता है मदीना मुनव्वरा की रियासत, तो मदीना मुनव्वरा कहाँ है? वो सऊदी अरब में है। तो हम तो वही निज़ाम चाहते हैं जो मदीना मुनव्वरा की रियासत का है, और हमारी दुआ है अल्लाह हमसे काम ले और पाकिस्तान वाकई हकीकी मदीना मुनव्वरा की तरह की रियासत की तरफ चला जाए। हमारा तो एम ही ये है। नहीं, वो मदीना की रियासत वो तो किसी वो तो मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में ही है ना। ठीक है, मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में है। तो अगर आप ये कहते हैं तुर्की का निज़ाम, हम तो यहाँ मदीना मुनव्वरा की तरह की रियासत लाना चाहते हैं। अच्छा, ये कितनी पेशरफ्त हुई है अभी तक उस सिलसिले में? इंशाअल्लाह पेशरफ्त होगी। ये खाली इमरान खान या उसकी कबीना नहीं बना सकती, हम सबको मिलके बनाना है। पाकिस्तान को मदीना मुनव्वरा की तरह की रियासत हम सबको मिलके बनाना है। मदीना की रियासत में आप तो आलिम फाजिल आदमी हैं। नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ दीन का। जुम्मे का खुतबा अमीरुल मोमिनीन दिया करते थे। अल्लाह करेगा वो वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, मदीना की रियासत में अपने आप को हर हफ्ते एहतिसाब के लिए अमीरुल मोमिनीन पहले पेश किया करते थे ना। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि एहतिसाब हो, गैर जानिबदार हो। तो आपकी रियासत मदीना में यहाँ तो एहतिसाब होने ही कोई नहीं देता, यहाँ तो दूसरों का हो रहा है। यहाँ तो जहांगीर तरीन कौन है? तहरीक इंसाफ के नहीं थे? और मैं कितनी मिसालें, अब्दुल अलीम खान कौन थे
बात ये है कि अच्छा वो है ना, वो तो वो मीठा मीठा बीवी जाकिर तरीन बाहर है, ये ना करें। और वो तो जब नाराज हो गए खान साहब उनसे, नहीं ये ना करें। एक बात जो है, आपको इख्तलाफ सियासी हो सकते हैं, एक चीज़ पे इमरान खान बड़ा क्लियर है और वो है कि निज़ाम एहतिसाब और निज़ाम इंसाफ कोशिश हो रही है। हमारा काम कोशिश करना है। हम कुरान में भी अल्लाह ने कहा लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, हम कोशिश कर रहे हैं। गलतियां भी होती हैं, हम नहीं कहते गलतियां नहीं होती, इंसान हैं, लेकिन ना नीयत ख़राब है ना अपने अमल में कोई कमी है। नहीं, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। तो कोशिश कर रहे हैं। अब क्या करें, खराबियां इतनी पीछे से आई हुई हैं कि उनकी इस्लाह में वक्त लगेगा, लेकिन मायूसी नहीं है। पीछे से कहाँ से आई हुई है, जो नई आप लाए हुए हैं तो वो भी ठीक करेंगे अगर हमने कोई गलती की है तो। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमसे गलती नहीं होती, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा जज्बा ये है कि हमने ठीक करना है और निज़ाम को भी बेहतर करना है। क्या यहाँ को किसी को हाथ डाल सकता था? जिस तरह लोग जो हैं, ये चीखो पुकार किस चीज़ की है? ये चीखो पुकार इसी चीज़ की है। वो तो इमरान खान ने नहीं डाला है, वो तो इमरान खान के आने से पहले उनको डाला गया है। जो तुमने एक दूसरे के बारे में घर इमरान खान आने से पहले भेजा गया था। आप ही के प्रोग्राम में एक साहब कह रहे थे कि जी झूठ, तो हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के बारे में कहा, जो नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहा, फिर इन दोनों ने जो मौलाना के बारे में कहा, तो भाई हम किसको सच माने? या कोई तो इनमें से झूठा है ना। और मौलाना ने जो इन दोनों के बारे में कहा, तो अच्छा, इनमें बिल्कुल यकीनन एक झूठा होगा। लेकिन जो शेख रशीद के बारे में इमरान खान ने कहा, जो चौधरियों के बारे में कहा, तो अगर उनको भी फिर झूठा माने ना। सियासत के मैदान में ये चीजें होती हैं। हाँ, तो आपके लिए हलाल और उनके लिए हराम। नहीं, देखें, अगर बेहतरी की तरफ कोई चीज जाए कि मुझे अपने भाई से कोई बदगुमानी थी वो खत्म हो जाए, तो आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, तो उनके दो भाइयों के दरमियान सुलह हो गई, उन दो भाइयों की बदगुमानियां भी वो हो गई है, और वो तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। खान साहब ने तो बदगुमानी खत्म की, तो एक को वजीर दाखिला बना लिया, एक स्पीकर हैं। हम देखेंगे कि क्या कैबिनेट जो आएगी कभी उनकी, जब अव्वल तो कोई नजर नहीं आते आसार, 2030 के बाद या 33 के बाद, तो हम देखेंगे क्या हालात है। अभी तो वो अपने ऊपर इत्तेफाक नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। इधर भी तो अभी तक आपके हुकूमत का वज़ीर इत्तलात पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, किसी वज़ीर पे रोज़ाना बदलते। देखिए, अगर इमरान खान ने सचमुच रियासत मदीना बनाना होता, आपको शुरू दिन से वज़ीर इत्तलात बना देते। नहीं, मुझे क्यों बना देते? बेहतरीन वज़ीर इत्तलात है हमारे शिबली फराज साहब, फवाद साहब बेहतरीन वज़ीर इत्तलात। आप देखे इस तरह जवाब जो है, और इस तरह उसको पर्दे में नहीं, शाह महमूद कुरैशी नहीं छुपा सकते, फवाद चौधरी नहीं कर सकते, वो बाकी ने जो आपने कर दिया। मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं जाहिर कर देता हूँ। जाहिर में बड़ी कुव्वत होती है सच में, इसलिए वो छुपाने से तो मामला खराब होते हैं। लेकिन बात सीधी सी है, तो उनको सबसे कप्तान को पता है कि उसने फील्ड कहाँ खड़ी करनी है। ये उनका फैसला है, उनका हक है कि वो किसे वजीर इत्तलात लगाएं, किसे वजीर दाखिला लगाएं। ये बतौर वजीर आजम ये उनका हक है। अब ये हक भी तो हम उनके पास रहने दें। कप्तान खुद करता है? बिल्कुल, कप्तान खुद करता है। अच्छा, तो रोज इनकी सोच बदलती है। मुमकिन है एक आदमी अच्छा नहीं फील्ड कर रहा हो तो उसको दूसरी जगह समझे मुनासिब है तो उसकी जगह नया फील्डर ले। तो इसमें मसला क्या है? टीम में सारे कमेंट्रेटर भर्ती कर लिए है ना, हर एक तर्जुमान। उन्होंने कहा कुछ खिलाड़ी भी बैटिंग फील्डिंग वाले भी कुछ वो भी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब चूंकि मीडिया का दौर है और अफवाह साजी बहुत ज्यादा वो होती है, तो उसमें आप देखें ना, हर दूसरे दिन तो आप हमें कभी यहूदी बना देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। तो इसलिए हमें अपना दीन भी बचाना है, अपना मुल्क भी बचाना है। बस नाजरीन, एक बंदा आलिम दीन भी हो, पे भी उबूर हो, मंतिक पे भी उबूर हो, सियासतदान भी हो, और फिर इमरान खान साहब का मुशीर भी हो, तो उनका इंटरव्यू करना तो बड़ा मुश्किल होता है और उनको लाजवाब करना बड़ा मुश्किल होता है। और हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने आज यही कुछ कर लिया बहरहाल। लेकिन जो सवालात ज़हनों में थे वो मैंने उनके सामने रख दिए। आज के जरिए से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।